बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन मसाला की बहुत ही आसान और लाजवाब सी रेसिपी जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत ज्यादा लजीज भी बनती है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपने लिए भी कुछ झटपट और मजेदार सा बनाना है ना तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। गरम गरम नान के साथ, चपातियों के साथ, पराठों के साथ सर्व करें। सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो मैं आपको तोड़ के दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये बनकर तैयार हुई है। तो एक बार तो इसको ट्राई करना बनता है। तो चलिए फिर फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने 1.5 किलो ले लिया चिकन। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद इसको छन्ने में रख दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी जो है ना वो निकल जाए। अब इसके जो थाई के पीसेज है ना इसमें हम कट लगा लेंगे ताकि ये जल्दी से गल भी जाए और इसकी जो मैरिनेशन है ना वो अंदर तक जाए। तो यहाँ पर देखिए, जो लेग के पीसेज होते हैं वो मुश्किल से गलते हैं, तो मैं इनके ऊपर कट लगा लेती हूँ इस तरह से। तो चिकन को मैंने कट लगा दिया। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। दूसरी तरफ हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 3/4 कप दही। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें। ये मोटी-मोटी कुटी हुई हम ऐड करेंगे इसके अंदर, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चाय का चम्मच मैंने ऐड किया है चाट मसाला पाउडर, इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा हमारे चिकन में। और यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच मैंने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट। और 1 अदद इसके अंदर हम लीमू ऐड करेंगे। अच्छी तरह से निचोड़ के सारा रस हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही चटपटी सी ये चिकन बनकर तैयार होगी। आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। तो ये देखिए, लीमू को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया इसके अंदर। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर लेते हैं। तो हस्बे ज़रूरत आप नमक ऐड कर लें। मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। हमने इसके अंदर चाट मसाला पाउडर भी ऐड किया है और लीमू भी ऐड किया है। तो उसकी वजह से नमक थोड़ा कम ही ऐड करेंगे। बाद में चख के और ऐड कर सकते हैं। तो बस सारे मसालों को मैंने दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन तैयार हो गई है। तो बस एक-एक करके इसके अंदर चिकन के पीसेस डाल देंगे हम। तो चिकन मैंने सारी इसमें डाल दी है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए, ऊपर नीचे करते हुए मसालों को मैं बहुत अच्छी तरह से लगा दूंगी चिकन के ऊपर। अच्छा, आप जो है ना क्या कर सकते हैं, अगर आपने झटपट से ये रेसिपी तैयार करनी है ना तो आप बस चिकन को मसाला लगा के इसको स्टीम कर लें। और स्टीम करने के बाद इसके पैकेट्स बनाकर ना आप फ्रीजर में रख दें। उससे ये होगा कि अचानक से अगर आपके घर मेहमान आ जाए ना तो फटाफट से आप चिकन का पैकेट निकालें और उसको तैयार कर लें। या इसके अलावा खुद भी अगर आपको टाइम नहीं मिला कुकिंग का तो आप उस दिन भी इसको रेडी कर सकती हैं झटपट से। तो बस अब इसको हम कवर करते हैं। 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 घंटे के लिए ज़रूर छोड़िएगा। अब यहाँ पर देखिए, 3 से 4 घंटे मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया था। अब इसको मैं डाल दूँगी एक पतीली के अंदर। और उसके बाद इसके अंदर हम खंगाल ऐड करेंगे। जिस बाउल के अंदर मैंने चिकन को मैरिनेट किया था ना उसके अंदर हाफ कप मैंने पानी डाला है और उसका खंगाल इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे से हम ऊपर-नीचे कर लेते हैं चिकन को। अच्छा, इसके अंदर आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी और दही भी छोड़ेगी, तो इसलिए आपने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। बस आधा कप मैंने आपको बताया, आपने उतना ही डालना है। बस अब इसको कवर करते हैं और मीडियम लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएँगे जब तक चिकन अच्छे से गल नहीं जाती और पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए, चिकन का पानी जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो गया और इसका मसाला जितना भी है ना वो वेस्ट नहीं हुआ, बिखरा नहीं है। सारा का सारा मसाला जो है ना वो चिकन के ऊपर कोट हो गया है। ये देखिए। पानी बिल्कुल ड्राई है और मसाला चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग चुका है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आप इसको पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो बनाने में और आसानी हो जाएगी। तो ये टाइम है, आप जैसे ये चिकन अच्छे से हमारी गल चुकी है, इसको ठंडा कर लें अच्छे से। उसके बाद अपने हिसाब के पैकेट्स बना के आप इसको फ्रीज़र में रख दें और जब दिल चाहे निकालें और बना लें। तो यहाँ पर देखिए, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। अच्छा, इस रेसिपी में ना ऑयल ज़रा ज़्यादा जाता है, लेकिन अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जितना मैंने ऐड किया आप भी उतना ही ऐड करें। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया। अब इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज हमारा गोल्डन होना शुरू हो गया। बस फटाफट से अब इसके अंदर हम अपनी चिकन ऐड कर लेते हैं। चिकन ऐड करने के बाद इसको प्याज के साथ मैं कुछ देर के लिए फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, बस 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया प्याज के साथ।
तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको बिल्कुल बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। टमाटर को भी कुछ देर के लिए हम चिकन के साथ थोड़ा-सा पका लेते हैं। तो 2 से 4 चम्मच चलाने के बाद इसको हम कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे चिकन को लो फ्लेम में पकते हुए और आप देख रहे हैं टमाटर, प्याज़ बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं और जो हमारी ये चिकन है ना ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बस अब इसमें 2 से 4 चम्मच हम और चलाते हैं इस तरह से। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। हल्का-फुल्का मिक्स करने के बाद आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये मोटी वाली जो हरी मिर्च है ना मैंने वो ली है। आप चाहें तो बारीक वाली भी ले सकते हैं लेकिन मोटी वाली हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस इसको भी मैं थोड़ा-सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि दम के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम में चिकन को पकने के लिए छोड़ दिया था। चिकन अब हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही लज़ीज़ झटपट से बनने वाली चिकन फ्राई बनकर तैयार हो गई है। आपने देखा हमने कितने कम मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही लज़ीज़ बनी है। वो तो एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तभी जान पाएँगे। आप इसको गरम-गरम रोटियों, नान या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।